कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपकी सारी यूनिट भी कवर करते हैं। साथ ही में क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं की पॉइंटर्स में उसके आंसर भी आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि बहुत हेल्पफुल हो। आंसर्स जो हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे सिर्फ सुन भी लेंगे तो भी उनका काम काफ़ी सारा हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। देखिए गाइस, भले ही एग्ज़ाम खत्म होने वाले हैं, बट सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में भी हम साथ में रहने वाले हैं, इसलिए आपको बने रहना है चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंशंट इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस पिंगलास बाइनरी लॉजिक इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारतीय योगदान जैसे पिंगला का बाइनरी लॉजिक कंप्यूटिंग के इतिहास में इसकी भूमिका बताना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जो बाइनरी कोडिंग वगैरह आज चलती है ना, उसकी स्टार्टिंग जो है उसका पूरा क्रेडिट पिंगला को जाता है। ठीक है। अब ये कौन है? तो ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने बाइनरी कोडिंग की शुरुआत की थी, यानी 0 और 1 की, जो आज कंप्यूटिंग की दुनिया का मतलब मेन एलिमेंट साबित होता है और इसी के बेस पे सारे सिस्टम चलते हैं। तो हम देखते हैं, देखो, पिंगला इज क्रेडिटेड विथ डिस्क्राइबिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। ही यूज दिस सिस्टम टू एनालिसिस पोएटिक मीटर्स। द बाइनरी लॉजिक इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। मैंने आपको बोला सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स बाइनरी लॉजिक पे ही चलते हैं। दिस शोज दैट एंशंट इंडियन मैथमेटिक्स लेड द कंसेप्चुअल बेस ऑफ मॉडर्न आईटी। इससे कहा जा सकता है कि जो भारत का प्राचीन इंडियन मैथमेटिक्स है वो आज के मॉडर्न आईटी का बेस है कहीं ना कहीं। और साथ ही में हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो एंशियंट आइडियाज अबाउट द पैटर्न एंड नंबर इन्वॉल्व इनटू द लॉजिक्स गेट दैट वी यूज। आज जो यूज होने वाले लॉजिक गेट्स हैं वो भी हमारे एंशियंट आइडिया और पैटर्न्स पे ही डिसाइडेड होते हैं। ठीक है गाइस, तो सिंपल था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है, व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम, ब्रीफ एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट्स, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और आईओ डिवाइस। हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसके मुख्य घटक जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को संक्षेप में समझाइए। तो सब जानते हैं आप, कंप्यूटर सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बना हुआ है। हार्डवेयर क्या होते हैं? तो जो फिजिकल मशीन्स वगैरह होती है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब चीज़ें है ना, आपने पढ़ा, सब जानते हैं आप हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, है ना, और इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर होते हैं। मेमोरी मेनली रैम रोम होती है, एचडीडी भी होती है, जो डाटा को स्टोर करती है अपने पास। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप सब जानते हैं, है ना, कीबोर्ड हुआ इनपुट, प्रिंटर हुआ आउटपुट। ये क्या करता है? ह्यूमन इंटरेक्शन अलाउ करता है मशीन के साथ साथ में, है ना। तो ये सब तो बहुत बेसिक हो गया, सबको पता होगा। तो छोटी क्लासेस से ही सेकंड थर्ड से इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिजिटल इंडिया एंड द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, हाउ आर दे ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस पहलों को परिभाषित कीजिए और ये भारतीय समाज को कैसे बदल रहे हैं, इनके बारे में भी बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका आंसर देखें अगर अपन, तो डिजिटल इंडिया जो है एम्स टू मेक गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली। इसी की वजह से आप देख रहे हो कि काफ़ी सारा जो गवर्नमेंट डाटा है हमको इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, ये सब भी इनका फ़ायदा हम ऑनलाइन ले सकते हैं। इट इम्प्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द कंट्री। इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि आजकल हर एक छोटे बच्चे को कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, इंटरनेट चलाना ईजीली आ जाता है। ई गवर्नेंस यूज आईटी टू मेक अ गवर्नमेंट ऑपरेशन एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंटली। आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी पूरा इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट हो गई है। अपने सारे ऑपरेशंस वगैरह है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, सर आप सब लोग अपने एग्जाम फॉर्म एमपी ऑनलाइन पे जाके भर देते होंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि एफिशिएंटली काम हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है उसके अंदर। साथ ही में इसका एक और फायदा है कि इससे करप्शन कम हो रहा है ना, बाय मेकिंग सर्विस डायरेक्ट टू द सिटीजन। क्योंकि इसमें अब आपको नॉर्मली ऑफिस जाके फिर वहाँ पे लाइन में धक्के नहीं खाना, फिर इसको पैसे दो उसको पैसे दो, फाइल आगे बढ़ाओ,
ऐसा काम क्या डिजिटल होने से काफ़ी थोड़ा हेल्प मिल जाता है। देखो, करप्शन कम का बोल रहे, ख़त्म तो हो ही नहीं सकता। दिस इनिशिएटिव हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल सिटीजन्स। इससे क्या हो रहा है ना, जो अर्बन और रूरल सिटीजन में गैप भी था, वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल होने लगा है। तो ये थे टॉप 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से। अब यूनिट 2 के टॉप 3 क्वेश्चन की बारी है हमारे पास। यूनिट 2 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लोकल लैंग्वेज इन आईटी एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ यूनिकोड एंड गूगल ट्रांसलेशन टूल्स। तो आईटी में स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने से क्या लाभ हुआ है, यूनिकोड और गूगल अनुवाद टूल्स के उदाहरण समझाना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लोकल लैंग्वेज जो है वो रिमूव करती है बैरियर ऑफ इंग्लिश डिपेंडेंसी। अगर आप लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हो अपने यहाँ पर, तो इससे क्या होता है ना, जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो भी, उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है और हमारा इंग्लिश पे जो डिपेंडेंसी वो भी कम हो जाता है। सेकंड बात करें अगर अपन यूनिकोड की, तो इसमें क्या होता है, यूनिकोड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर ऑल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन वंस। तो इसमें सारी लैंग्वेज होती है, इंडिया की भी। गूगल ट्रांसलेशन टूल आप सब जानते होंगे, है ना, इस कवरिंग कंटेंट इंस्टेंटली। ये तुरंत जो है, जो भी कंटेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है अपनी ओन लैंग्वेज के हिसाब से। इट मेक डिजिटल इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल टू नॉन इंग्लिश स्पीकर्स। तो आप जो है, आप अपने तरीके से डाटा अपनी ओन लैंग्वेज में सर्च कर सकते हो, पता लगा सकते हो। नॉर्मली आप देखते हो ना, गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू आप चीज़ों को इंग्लिश से हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके समझ सकते हो। इट हेल्प प्रिजर्व रीजनल लैंग्वेज इन डिजिटल एरा। इससे क्या हुआ है, जो लोकल लैंग्वेज है अलग अलग एरिया की, वो भी इतने डिजिटल एरा में भी चलती है और लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं आजकल, अगर कोई मूवी भी देखना हो आपको, तो आपको हिंदी में भी मिल जाती है, इंग्लिश में भी, तमिल में भी, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको उसके अनुवाद मिल जाते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ यूपीआई इन क्यूआर कोड्स, व्हाट आर द चैलेंजेस इन देयर अडॉप्शन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हिंदी मीडियम में बात करें तो यूपीआई और क्यूआर कोड की कार्य क्षमता को समझाइए और भारतीय संदर्भ में इन्हें अपनाने में क्या चुनौतियां आई, ये बताना है आपको। देखिए, यूपीआई आपको अलाउ करता है कि आप इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। आप में से सभी लोग लगभग यूपीआई चलाते होंगे, है ना, तो आपको पता ही है इसके बारे में। तो क्यूआर कोड के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। क्यूआर भी आपको अलाउ करता है कि आप फास्ट और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकें, है ना। क्यूआर कोड होता है जिसको आप मोबाइल से स्कैन कर लेते हो। फंक्शनली ये बहुत सिंपल होता है, सिक्योर होता है, 24/7 अवेलेबल होता है। अब कुछ चैलेंजेस आए कि इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए हमेशा, जो रिमोट एरिया में पॉसिबल नहीं होती। कई बार आप देखते हो कि रिमोट एरिया छोड़ो, अपने शहरों में भी ये बार कई बार होता है कि जब आप पेमेंट करने जाते हो, तो कई बार आ जाता है कि बैंक सर्वर नॉट अवेलेबल या सर्वर डाउन चल रहा है, कई बार पेमेंट नहीं हो पाता है ना। तो साइबर फ्रॉड होने का भी कभी डर होता है और यूज़र की अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी लोग डरते हैं पेमेंट करने से कि कहीं लॉस ना हो जाए, कोई अकाउंट खाली ना कर दे। तो ये सारे जो है मेन ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे लिए है, हाउ आर एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी या वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर एनहेंसिंग आईटी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो चैट जीपीटी आया है या वॉइस टू टेक्स्ट जैसी एआई तकनीकें आ गई है, तो इससे आईटी संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए कैसे उपयोगी हैं। तो चैट जीपीटी आप सब जानते हैं, असिस्ट इन द राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स। आजकल प्रोफेशनल जगहों पे आप ईमेल लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग प्रोफेशंस भी इसका इस्तेमाल करने लगे आजकल तो अपनी अपनी फील्ड में। और वॉइस टू टेक्स्ट जो है, ये काफ़ी आपकी हेल्प करता है, टाइम सेव करता है, क्योंकि तुरंत आपकी स्पीच को कन्वर्ट कर लेता है रिटर्न डॉक्यूमेंट में। जिससे फ़ायदा क्या होता है, आपको मैन्युअली कोई चीज़ टाइप नहीं करना पड़ती, जैसे आप बोलते हो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाता है। एआई टूल ऑफन इंस्टेंट ग्रामर एंड वोकेबलरी सजेशंस। एआई टूल आपको तुरंत ग्रामेटिकल एरर के बारे में बता देते हैं, वोकेबलरी के बारे में एडवाइस दे देते हैं। दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी फॉर द पीपल विथ लिमिटेड टाइपिंग स्किल। ये उनके लिए बहुत फ़ायदा है कि जिनको व्यक्ति को बहुत टाइप करना नहीं आता है, टाइपिंग स्किल में प्रॉब्लम है, तो वो बोल के भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी उनके लिए ईजी हो गया है। एआई टूल हेल्प ब्रिज कम्युनिकेशन गैप इन ग्लोबल आईटी प्रोजेक्ट्स। बड़े बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स में भी कम्युनिकेशन जो गैप होती है, उसको ये ब्रिज के रूप में काम करता है, कवर करने की कोशिश करता है। तो यूनिट 2 भी कवर हो चुकी है हमारे पास। अब यूनिट 3 आ जाती है। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशिंग एंड मालवेयर, हाउ कैन यूजर प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस कॉमन साइबर थ्रेट्स। हिंदी मीडियम में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, फिशिंग और मेलवेयर क्या है
उपयोगकर्ता इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, देखिए, फिशिंग इज अ मेथड टू स्टील सेंसिटिव डाटा विया फैक्ट ईमेल्स और लिंक। यानी कि सेंसिटिव डाटा को चुरा लेना ईमेल के थ्रू या लिंक के थ्रू, वो फिशिंग होता है। मेलवेयर क्या होता है? तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। यूजर शुड नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक फ्रॉम अननोन सेंडर्स। अगर कोई अननोन सेंडर के व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई लिंक भेजता है तो आपको बिना सोचे समझे उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड एंड एक्टिव। हमेशा आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अपडेटेड भी होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए। और हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड सेट करके रखना है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल कंपलसरी हो गया है, तो वो भी करके रखना चाहिए ताकि इजीली कोई आपके उसमें लॉगिन ना कर सके या डाटा गायब ना कर सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज मीन बाय धर्म इन टेक्नोलॉजी, हाउ डज इट रिलेट टू डिजिटल एथिक्स। टेक्नोलॉजी में धर्म से क्या तात्पर्य है, यह डिजिटल नैतिकता से कैसे संबंधित है। देखिए, धर्म इन टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग टूल रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली। देखो, धर्म कैसे यूज करते हैं कि जो भी आप एआई टूल यूज कर रहे हो तो उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके यूज करो और एथिकल यूज करो, उसका अनैतिक उपयोग नहीं करना है। इट प्रमोट द आइडिया दैट इनोवेशन शुड बी बेनिफिट सोसाइटी नॉट हार्म इट। देखिए, एआई के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हम उसका वैसे ही उपयोग करें जिससे समाज का भला हो सके, ना कि समाज को नुकसान पहुंचाना है। फिर डिजिटल इथिक्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं रिस्पेक्ट पे, ऑनेस्टी पे और डाटा को प्रोटेक्ट करने पे। ये इनकरेज करते हैं क्रिएटर को कि वो सोचें अबाउट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ देयर टेक, कि इस टेक का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इट इंटीग्रेट ट्रेडिशनल ह्यूमन वैल्यूज विथ रैपिड टेक्नोलॉजी ग्रोथ। इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इंसानों की वैल्यूज भी साथ में रहे और टेक्नोलॉजी ग्रोथ भी चलती रहे। इसीलिए कई बार बीच में जब आप सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करते हो तो बहुत सारे लोग रीड डाल रहे थे कि थोड़ा ध्यान से अपलोड करो, लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज CERT इन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग इन इंडिया। तो CERT इन क्या है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, CERT इन इज द नेशनल नोडल एजेंसी। ये क्या है, एक नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी से जुड़े जो भी घटनाएं होती है उन पर ध्यान रखती है। ये मॉनिटर करती है इंटरनेट को, उस पर कोई थ्रेड आते हैं, और सिक्योर करती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये प्रोवाइड करती है सेंट्रलाइज पोर्टल, है ना, कि सिटीजन जो है वो साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सके। जो भी व्यक्ति के साथ अगर साइबर क्राइम होता है तो वो उसकी रिपोर्ट कर सकता है। इट इशू सिक्योरिटी अलर्ट टू प्रिवेंट लार्ज स्केल डाटा ब्रीच। इट एक्ट एज अ सेफगार्ड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। तो इंडिया के डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करती हैं। यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 4 पे आ गए हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इमेज कंप्रेशन, व्हाई इज इज कंप्रेशन नेसेसरी फॉर डिजिटल इमेज। इमेज कंप्रेशन के मौलिक सिद्धांत क्या हैं, डिजिटल छवि के लिए कंप्रेशन क्यों आवश्यक है। आप सभी ने कभी ना कभी कोई एग्जाम फॉर्म भरा होगा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी होगी, 12th का फॉर्म भरा होगा। देखिए, 12th खैर स्कूल वाले भर देते हैं, बट जो भी बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनको पता होगा कि जब आप फ़ोन से फ़ोटो खींचते हो तो लार्ज इमेज आती है, बट वहाँ पर क्या होता है ना कि फ़ोटो का साइज़ दिया रहता है कि आपको इतने KB से इतने KB के बीच में चाहिए, तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ता है, ना साइज़ कम करना पड़ता है। तो वो क्यों ज़रूरी है, तो इमेज कंप्रेशन रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ डिजिटल इमेज। यानी सिर्फ फाइल साइज कम करता है, ऐसा नहीं कि फोटो छोटा कर देगा, सिर्फ फाइल का साइज कंप्रेस करता है। ये नेसेसरी होता है ताकि स्टोरेज सेव हो सके डिवाइस में भी और सर्वर में भी। इट मेक अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग इमेज फास्टर। देखिए, अगर इमेज ज़्यादा MB की है ना, तो डाउनलोड होने में टाइम लगता है। कई बार वीडियो अगर बनाते हैं फ़ोन से GB में चली जाती है वो, तो कंप्रेस करना ज़रूरी होता है ताकि वो जल्दी अपलोड भी हो जाए, डाउनलोड भी हो जाए। इसके बाद उसमें देखना पड़ता है कि टेक्निक जो है वो इंक्लूड करती है रिमूविंग रिडंडेंट डाटा विदाउट नोटिसेबल क्वालिटी लॉस। यानी आपको देखने पता नहीं चलेगा क्वालिटी कम हुई है वो, है ना, सिर्फ जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो रिमूव करता है वो। कॉमन फॉर्मेट इसमें JPEG होता है ना, आप सबको पता है, फोटो इसी फॉर्मेट में लेते हैं। प्रिंसिपल टू बैलेंस साइज एंड क्वालिटी, ताकि थोड़ा बहुत साइज और क्वालिटी मेंटेन रहे। देखिए, क्वालिटी हल्की तो फ़र्क पड़ता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको विजिबल हो जाए, नॉर्मल चेंज आते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ डिजिटल कैमरा
कैप्चर एन इमेज एंड स्टोर इट इन डिफरेंट फॉर्मेट। ये तो आपको पता है, मुझे लगता नहीं समझाने की जरूरत है, बट फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। समझाइए कि ये डिजिटल कैमरा छवि को कैसे कैप्चर करता है और उसके प्रारूपों में कैसे संग्रहित करता है। तो जो भी कैमरा आपने कभी यूज़ करा है तो उसमें सेंसर होते हैं टू कैप्चर लाइट एंड टर्न इट इनटू अ डाटा। ठीक है, द कैमरा प्रोसेसर कन्वर्ट दिस डाटा इनटू अ डिजिटल फाइल। वो क्या करता है, उस डाटा को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। कॉमन उसके स्टोरेज फॉर्मेट होते हैं, उसमें रॉ फाइल होती है, जीपीईजी होती है, पीएनजी होती है। रॉ फाइल स्टोर ऑल ओरिजिनल डाटा वाइल जीपीईजी इज कंप्रेस्ड फॉर एफिशिएंसी। है ना, रॉ फाइल के अंदर ओरिजिनल डाटा होता है, बाद में जीपीजी में कन्वर्ट करते हैं उसको, है ना, कंप्रेस करके। एफिशिएंट स्टोरेज अलाउ यूजर टू सेव थाउजेंड ऑफ फोटोज ऑन द वन डिवाइस। अगर आप उसको एफिशिएंटली स्टोर करते हो जीपीजी के फॉर्म में, तो क्या होता है, आप एक ही डिवाइस में बहुत सारी थाउजेंड ऑफ फोटोज भी स्टोर करके रख सकते हो, वरना फिर क्या होता है, स्पेस की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, what is the MPEG compression standard and how does it help in the handling video data? MPEG कंप्रेशन मानक क्या है, यह वीडियो डाटा को संभालने में कैसे मदद करता है। MPEG इज अ स्टैंडर्ड फॉर कंप्रेसिंग एंड इनकोडिंग वीडियो और ऑडियो डाटा। MPEG एक स्टैंडर्ड है जो वीडियो और ऑडियो को कंप्रेस करके उसको इनकोड करने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट रिमूव अननेसेसरी डाटा टू मेक वीडियो फाइल स्ट्रीमेबल। ये जो फालतू का डाटा होता है उसको हटा देता है ताकि वीडियो फाइल स्ट्रीम में आ सके, जैसे अपन ने ऊपर फोटो के बारे में भी पढ़ा था। विदाउट MPEG हाई क्वालिटी वीडियो फाइल वुड बी टू लार्ज टू शेयर। अगर आप MPEG ना हो तो जो अच्छी क्वालिटी की फाइल होती है उनको शेयर करने में बहुत परेशानियाँ है ना। इट अलाउ स्मूथ प्लेबैक ऑन द डिवाइस विद द लिमिटेड बैंडविड्थ। अब क्या होता है, बड़ी फाइल होती है फिर भी वो आपके मोबाइल फ़ोन के डाटा के अकॉर्डिंग भी चल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स। जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं या नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, उनके लिए MPEG जो है ना बैकबोन है, ताकि वीडियो आप आराम से बिना रुके बिना अटके देख सकते हो ईजिली। लास्ट यूनिट पे आ गया, यूनिट 5 पे। अभी तक बच्चों ने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। डिस्कस द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी इन IT। इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, BPO हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। आप सभी को पता है आजकल तो IT में करियर के विभिन्न अवसर जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या वेब डेवलपमेंट पर चर्चा कीजिए। है ना, आप सभी को पता है आजकल तो बहुत से लोग काम कर भी रहे होंगे। तो फ्रीलांसिंग अलाउ प्रोफेशनल टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन वेरियस प्रोजेक्ट। है ना, आप इंडिपेंडेंटली बिना कहीं जॉब लिए अलग से पर्सनली इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट लेके काम कर सकते हो फ्रीलांसिंग। फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, ये ऑफर करता है मेनी कस्टमर सपोर्ट एंड बैक ऑफिस रोल। वेब डेवलपर्स क्या होता है, तो वेब डेवलपमेंट इज अ हाई डिमांड स्किल फॉर बिल्डिंग वेबसाइट्स। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग वेबसाइट बना बना के भी पैसे कमा रहे हैं अच्छे, है ना। दीज करियर्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर हायर अर्निंग। देखो, आपको पता है कि कहीं भी बैठ के आप ये लैपटॉप लेके मोबाइल फ़ोन लेके भी काम कर सकते हो, बहुत अर्निंग हो रही है इससे लोगों की। इट वर्क रिक्वायर्स कंटिन्यूसली लर्निंग एंड अडॉप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी। इस काम के लिए जो IT है इसमें आपको कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करना है, और जैसे ही कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है आपको उनको अडॉप्ट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडियन वैल्यूज लाइक सत्य, अहिंसा एंड सेवा बी अप्लाइड इन मॉडर्न टेक सर्विस। तो आधुनिक तकनीकी सेवाओं में सत्य, अहिंसा और सेवा जैसे भारतीय मूल्यों को कैसे लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सर्विस को कैसे अपने अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पे आप देखें तो सत्य यानी ट्रुथ इन्वॉल्व इंश्योरिंग डाटा एक्यूरेसी एंड प्रिवेंट फेक न्यूज़। सत्य कैसे उन्होंने लेकर आए हैं IT के अंदर, तो पहला ये चीज़ कि जो डाटा है वो एक्यूरेट रहेगा और फेक न्यूज़ से बचा के रखेंगे। अहिंसा, नॉन वायलेंस, इसका मतलब ये होता है टेक्नोलॉजी जो है किसी को हार्म नहीं करेगी, किसी को हरास नहीं करेगी। सर्विस, सेवा, इसमें क्या होता है कि अपन ऐसा टेक डेवलप करेंगे जो रियल वर्ल्ड की या सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दिस वैल्यू इनकरेज इथिकल कोडिंग, इसकी वजह से इथिकल कोडिंग आई है जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म को मैनेज करती है, और इन वैल्यूज़ को अप्लाई करके हम एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं बिटवीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एंड यूज़र। है ना, आप जो भी आज स्मार्टफोन यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं इसीलिए कि आपको उन पर भरोसा है। यूनिट का लास्ट क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन का भी 15th क्वेश्चन, व्हाट आर द सोशल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द डिजिटल डिवाइड एंड द मिस इन्फॉर्मेशन।
प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या हैं, विशेष रूप से डिजिटल विभाजन और गलत सूचना के संबंध में, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है गैप बिटवीन दोज विथ और विदाउट आईटी एक्सेस, मतलब कि उन लोगों के बीच में गैप है जो आईटी एक्सेस कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते हैं। गैप कैन लीड टू सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज, ये गैप की वजह से क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूप में इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इजीली सोशल मीडिया पे कभी कभी गलत न्यूज़ फैली और कियोस्क मच गया, पूरा हड़कंप मच जाता है सोशल मीडिया पे इजीली। इसके बाद अगर अपन देखें, टेक्नोलॉजी मस्ट बी डिज़ाइन टू बी इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, टेक्नोलॉजी ऐसी होना चाहिए सभी के लिए हो और सब लोग उसको एक्सेस भी कर पाएँ। अवेयरनेस होना चाहिए लोगों और एजुकेट होना चाहिए ताकि वो सोशल रिस्क के बारे में समझें, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। तो गाइज ये थे टॉप 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आया हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ऑल द वेरी बेस्ट।